हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। एमपीपीएससी मेंस का 6वां प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का है। इसमें एक है टिप्पण लेखन का। टिप्पण लेखन क्या होता है दोस्तों? ये नोटिंग होता है। तो इसके बारे में हम आपको इन ब्रीफ बताएंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप टिप्पण लिखा करते हैं या फिर इसका मतलब क्या होता है। देखिएगा, टिप्पण लेखन प्रारूप लेखन और ड्राफ्टिंग के अंतर्गत आता है। तो देखिएगा, इसका प्रयोग इसलिए होता है कि जब आपके यहाँ कोई पत्र आता है, कोई आपके यहाँ अगर पत्र आता है आपके कार्यालय में, तो क्योंकि आप लिपिक हैं या सहायक हैं या फिर आप क्लरिकल स्टाफ हैं, तो आप उसकी ड्राफ्टिंग बनाएंगे। मतलब उस लेटर में क्या है, आप उसके पॉइंट्स को एक नोट करेंगे, मतलब आप उनके सामने रख देंगे जो आपके सुपीरियर हैं। तो आपकी ड्राफ्टिंग देख के जो आपका टिप्पण लेखन है, नोटिंग जो आपने बनाया है, वो देखकर वो उसमें निर्णय ले सकती हैं। तो मैंने देखिए सरल शब्दों में क्या है, किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को और डिस्पोजल को सुगम और सरल बनाने के लिए जो टिप्पणी लिखी जाती है वो टिप्पण कहलाती है। ये टिप्पणी मतलब यूजुअली उसी तरह के कमेंट की तरह है जैसा आप कोई लेटर लिखने के बाद उसके बारे में कोई अपने विचार देते हैं। तो ये ऑफिशियल होता है, तो इसलिए इसे आप जानना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई टिप्पणी लिखी जाती है तो उसको मिनट कहते हैं, ठीक ना। ये जीके के लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों कि अगर आप टिप्पणी नहीं लिखते तो वो जो आपका लेटर रहेगा, जितना बड़ा लेटर रहता है, तो कहीं ना कहीं जो आपके ऑफिसर हैं और जो कार्यालय के प्रमुख हैं, उनको वो पत्र बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो उनको दिक्कत जाएगी उस पर कोई भी फैसला लेते टाइम। इसीलिए आप अगर टिप्पण लिख कर देंगे तो उनके जो मेन एक्सट्रैक्ट है, मेन पॉइंट्स हैं, उनको समझ जाएंगे। देखिए, टिप्पण लिखने में आपको कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना पड़ता है, छोटे छोटे इन ब्रीफ में, जैसे देख लिया, मैं सहमत हूँ, आदेशार्थ प्रस्तुत है, मतलब ये ऑर्डर के लिए, ये अग्रसरी एवं संस्तुति, ये जितना भी है, आवेदन अस्वीकृत, अवकाश स्वीकृत, कुछ इस तरह से। देखिएगा, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आगे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। देखिएगा, जब आप टिप्पणी लिखें तो अगर उससे पहले अगर कोई मान लीजिए पत्र है तो भी बता दीजिए किससे पहले इनका ये पत्र आया था। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि इस पे मतलब ये क्या क्या मार्क कर रहे हैं, क्या ये उचित है, नहीं है। तो आपको अपने सुझाव, मतलब उसको पढ़ के आप क्या समझ पा रहे हैं, आपको ऊपर देना होगा। देन इसके बाद जितना भी विश्लेषण है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्या वो मतलब इसका कोई रिलेवेंस है या नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें देखकर उसके बारे में अपनी नोटिंग बनानी है। टिप्पण लिखते समय फिर नोटिंग करते समय कुछ बातें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको लंबा कुछ नहीं लिखना है, छोटे छोटे सरल शब्दों में लिखना है। और आप ओरिजिनल जो लेटर है, जो मूल पत्र है, उसी में आप नीचे कहीं मत लिखिए, आपको अलग से कोई पेज ले लेना है एंड उसमें आप लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक ना। तो आप अलग पेपर में लिखेंगे। और देखिएगा, कोई भी अगर टिप्पण आपके पास आता है तो आपको उसमें आपका पर्सनल कुछ नहीं लिखना है या पर्सनल किसी को टारगेट नहीं करना है, बल्कि संयमित भाषा में आपको रिस्पॉन्स करना है। बकाया जो पॉइंट्स आप देख लीजिए, कोई बड़े पॉइंट्स हैं नहीं, ये यूजुअली वही हैं जो कि एक टिप्पण लिखते समय आपको फॉलो करना चाहिए। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु लिखे गए मूल पत्र पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिएगा, ये जो प्रधानाचार्य का ऑफिस है, इनका ये लेटर हेड है, ऊपर पत्र संख्या है, दिनांक है, यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद ये निदेशक को, डायरेक्टर को ये एक लेटर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि भवन की मरम्मत करानी करनी ही, ऐसा हुआ तो भवन जर्जर है, गिर सकती है, तो ऐसा कुछ है, कहीं कहीं दिक्कत जाएगी। तो देखिएगा, इस पत्र को पढ़ने के बाद जो निदेशक या डायरेक्टर के जो ऑफिस का है वो पत्र अब यहाँ से तैयार होगा। तो उसके संबंध में टिप्पणी क्या लिखा जा रहा है या नोटिंग क्या की जा रही है कि मतलब इन्होंने लिखा है कि 50 लाख का मात्र जो बजट है वो आएगा, मतलब मरम्मत के लिए। इसके अलावा ये जो एस्टिमेट बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक बनाया गया है, और जो मतलब दर उन्होंने मेंशन किया है कितना खर्च आएगा, तो जो वर्तमान रेट चल रहा है वही है, मतलब कोई खुराफाती नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहाँ की प्रिंसिपल जी बोलते हैं कि ये इमारत गिर सकती है, और क्या बता रहे हैं कि इनके डिपार्टमेंट में क्या बजट अवेलेबल है कि नहीं है, तो हाँ बता रहे हैं कि अवेलेबल है। तो ये सारा का सारा इनके सहायक ने किया है, उनका हस्ताक्षर हो जाएगा, दिनांक हो जाएगा, जो यहाँ पे डायरेक्टर रहेंगे उनका पूरा नाम आएगा जब वो अनुमोदन कर देंगे बाय द वे। तो कहीं ना कहीं अगर टिप्पण नहीं लिखा गया होता तो जो डायरेक्टर हैं तो पहले उनका पूरा लेटर पढ़ते, फिर उसके बाद वो पता करते कि क्या बजट है कि नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो इस लेटर को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी हैं, तो डायरेक्टर को ऐसा करना पड़ता।
तो इसीलिए वो ना करके इनके सहायक ने किया है, टिप्पण लिख दिया है और सारे के सारे मतलब उनके सामने पॉइंट्स रख दिए हैं, तो जिस देख कर ही हाँ ना में आंसर करके वो तुरंत निर्णय ले सकते हैं। देखिए एक अलग ऐसे और है, ये दूसरे पॉइंट पे है, तो सेम इसमें भी ऐसे ही टिप्पण लिख दिया गया है। तो टिप्पण लिखना कोई मतलब ये नहीं है कि एक ही टाइप का आप लिखेंगे, तरह तरह के हो सकता है और जैसा भी आप उचित समझें। तो बाय ये होता है टिप्पण लेखन। ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ें नहीं रहती है एंड ये कोई आधिकारिक जवाब नहीं होता है। टिप्पण लेखन आपकी ऑफिस में कोई अगर पत्र आया है, उसी के काम को आसान बनाने के लिए आप उसमें टिप्पण लेखन करते हैं, जो कि आपके कार्यालयीन काम को आसान कर देता है। दोस्तों आप हमसे बने रहिएगा, हम इस वीडियो जाते रहेंगे।